ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बली की 16 में से 10 नशिस्तें जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा की 4 में से 2 नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, 2 पर आज़ाद उम्मीदवार आ गए। बलूचिस्तान के एक हल्के से BNP आ गए। सिंध की वाहिद सीट पीपल्स पार्टी ने उड़ी। PP 32 गुजरात में सूबाई नशिस्त पर परवेज इलाही हार गए। मुनस इलाही जीत गए और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी परवेज इलाही 18,327 वोट ले पाए। PP 158 लाहौर से मुनस इलाही को भी शिकस्त। मरियम नवाज की छोड़ी नशिस्त NA 119 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज मलिक जीत गए। कसूर से शहबाज शरीफ की छोड़ी नशिस्त NA 132 से मुस्लिम लीग नून के मलिक रशीद को बरतरी हासिल। नारोवाल में हसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल आगे। DI खान से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल करीम कुंडी के भाई रशीद कुंडी जीत गए। सिंध में बिलावल की छोड़ी नशिस्त NA 196 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो 56,712 वोट लेकर कामयाब। पंजाब में नून लीग सबसे आगे। फिरोजवाला से मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन 46,000 से जायद वोटों से कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एजाज हुसैन 29,000 से जायद वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। डेरा गाजी खान से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली यूसुफ लगारी जीत गए। वजीराबाद से नून लीग के अदनान अफसल ने फतह समेटी। PP 22 तलगंग से PMLN के मलिक फलक शेरावान को बरतरी हासिल। बक्कर से नून लीग के उम्मीदवार सईद अकबर नवानी जीत गए। रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग फतेयाब रहे। लाहौर से कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर नून लीग की फतह। हल्का 119 से नून लीग के अली परवेज मलिक जीत गए। PP 147 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियाज फातह करार। PP 149 से इस्लाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जीत गए। PP 158 से मुनस इलाही को शिकस्त। नून लीग के मोहम्मद नवाज फातह करार। वज़ीर आज़म के ज़मीनी इंतख़ाबात में 9 मुंतख़ब अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतख़ब अराकीन की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। मुस्लिम लीग नून को वोट देने पर अवाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दयानतदारी और मेहनत से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मुआशी बेहतरी के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मज़ीद तब्दील होगी। अपोजिशन के गैर सियासी रवैयों ने अवाम को मायूस किया। शहबाज शरीफ ने कहा इल्ज़ामात के बजाय सियासी ताउन की राह अपनाना ही जमहूरी रवैया है। खामियों और एतराज़ात को सियासी बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुलाकातों का शेड्यूल सामने आ चुका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। ईरानी मेहमानों को ज़ोहराना दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा ईरानी सदर से मुलाकातें करेंगे। इब्राहिम रईसी शाम को सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। मंगल को लाहौर जाएंगे। मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब से भी मुलाकातें होंगी। मंगल की शाम कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें शेड्यूल। मिज़ार कायद पर भी खास हाजिरी देंगे। PTI का कहना है कि सुलह या मुज़ाकरात से पहले बानी PTI को रिहा किया जाए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का अहम बयान। कहते हैं मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। बानी PTI की रिहाई कोई बड़ा मसला नहीं। ज़मीनी इलेक्शन के नाम पर तमाशा लगाया गया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में फेल हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी PTI की रिहाई जल्द देख रहा हूँ। वोट और पब्लिक सपोर्ट से ही ऐवान बनना चाहिए, धांधली से नहीं। नारोवाल में वर्कर की हलाकत पर दुख हुआ, सबको पुरअमन रहना चाहिए। ज़मीनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के पेश की दस्तखत का नोटिस। लाहौर में पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान के पास फॉर्म 45 न होने का इंकशाफ। गुजरात और रहीम यार खान में पोलिंग रोके जाने पर भी नोटिस ले लिया गया। अलीपुर चट्ठा में बैलेट बॉक्स खुलने से पहले बैलेट पेपर्स मंजर आम पर आ गए। PTI के पोलिंग एजेंट का प्रिजाइडिंग अफसर पर नून लीग के उम्मीदवार के लिए जाली वोट कास्ट करने का इल्जाम। PP 36 में वोटर्स पोलिंग बूथ में वोट कास्ट करने की वीडियोस भी बनाते रहे। PB 50 किला अब्दुल्ला में पोलिंग अमले के 5 अराकीन मुबैना तौर पर अगवा कर लिए गए। PB 20 वुड में 2 पोलिंग स्टेशन से मुबैना तौर पर 100 बैलेट पेपर्स गायब।
खैबर पख्तूनख्वा में 2 नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और 2 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़ से आजाद उम्मीदवार मुबारक जेब जीत गए। NA 44 डेरा इस्माइल खान से वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर के भाई फैसल अमीन गन्नापुर फातेह करार। PK 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद अफरीदी फतह से हमकनार हुए। सिंध से बिलावल के छोड़े हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो 56,712 वोट लेकर कामयाब हुए। TLP के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। PB 20 खुजदार से BNP के उम्मीदवार मीर जहाजेब मैंगल जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार मीर शफीकुर रहमान मैंगल दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग ज़मीनी इलेक्शंस में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा, कहा मुस्लिम लीग नून के वोटर्स का बाहर निकलना खुशाइंद है। चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब का मजदूर, किसान, मेहनत कश और तलबा और खवातीन मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। रमजान निगहबान पैकेज, 20,000 बाइक, सस्ता आटा और सस्ती रोटी हमारी चंद दिनों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। 130 अरब का किसान पैकेज नवाज शरीफ के ज़राअत दोस्त विजन की अक्कासी करता है। बानी PTI मुल्क को कौम की आजादी के लिए जेल में बैठकर जंग लड़ रहे हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि बानी PTI को जेल से निकालने के लिए इनके बयानिए हम कोई गुलाम तो नहीं का साथ देना है। जाली और मैंडेट चोर हुकूमत का बहुत जल्द खात्मा करना है। हमें किसी भी सूरत वोट गिनने वालों की गिनती मंजूर नहीं होगी। वोट देने वालों की इज्जत होगी। RO के दफ्तर के सामने तब तक बैठना है जब तक आपको अपना हक न मिल जाए। लाहौर समेत पंजाब और बलोचिस्तान के चंद अजला में आज भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मोबाइल फोन सर्विस वज़ारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में मुअत्तल की गई। PTI के मुताबिक फैसला इंतखाबी अमल को बिला तात्तुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किया गया। इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन को 7 शिकायत मौसूल। गुजरात और यहीम यार खान ने पोलिंग रुकने पर नोटिस। पुलिस के जरिए सूरत हाल पर काबू पाया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मामूली नौयत की शिकायत का इजाला किया गया। लाहौर से सूबाई असम्बली के हल्के PP 149 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर पेश की दस्तखत कराने की वीडियो वायरल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं मामले पर मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़मीनी इंतखाबात में भी जनरल इलेक्शन जैसा माहौल, अवाम में जोशो खरोश, गहमा गहमी। वोटर्स ज़मीनी इलेक्शन में भी अपना कौमी फरीजा सर अंजाम देने न भूले। छुट्टी का फायदा उठाते हुए नौजवानों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंची। लाहौर समेत कई इलाकों में वोटर्स का रश। कसूर में दूल्हा भी अपनी वोट कास्ट करने पहुंचा। पहला और बड़ा नतीजा ABN न्यूज स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ABN न्यूज स्क्रीन पर। कसूर NA 132 पोलिंग स्टेशन नंबर 244 खाई हताड़ का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज ABN न्यूज एक बार फिर बाजी ले गया। सबसे पहले NA 132 कसूर का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ABN न्यूज ने नाजरीन को तक पहुंचाया। मुस्तनद खबर देने की रवायात बरकरार। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर जारी पोलिंग के बारे में आवाम को पल पल बाखबर रखा।